नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती 68,500 आरक्षण मामला रिपोर्ट होगी लागू या नहीं, किस किस को मिलेगा इसका लाभ, कब तक हो सकती है नियुक्ति, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है आरक्षण मामले से संबंधित आप लोगों की जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, उनको क्लियर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अपडेट दी गई थी कि जो है आरक्षण मामले की जो रिपोर्ट लागू की गई है उनसे संबंधित जो कैंडिडेट हैं, जो पिटिशनर हैं, जो इस मामले को लेके अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मामले के न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उनके द्वारा लगभग 15 या 16 तारीख को, 15 या 16 मार्च को जो है बीजेपी में जो मंत्री हैं, जो प्रमुख मंत्री हैं, जिनकी संभावना है कि वो कैबिनेट मंत्री या उप मुख्यमंत्री के जो है पद पर नियोजित हो सकते हैं, सुनियोजित हो सकते हैं, 25 तारीख को जो शपथ पद ग्रहण कर सकते हैं। तो उन मंत्रियों को जो है ज्ञापन दिया गया और मांग की गई इन कैंडिडेट के द्वारा, पिटिशनर के द्वारा, कि इस आरक्षण जो रिपोर्ट आई है उसको लागू किया जाए और 5% की छूट देते हुए इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए 68,500 में, जिसमें उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही मंत्री पद का जो है शपथ ग्रहण होगी, सभी मंत्रियों का अपना पदभार ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात ही आपके मामले को जो है निस्तारित किया जाएगा। क्लियर तौर पर जो है आश्वासन दिया गया था कि आपको इस पर न्याय दिया जाएगा। लगभग इस ज्ञापन को दिए हुए 7 डे हो चुके हैं, लगभग 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन अभी तक आपको ज्ञात है कि जो है अभी तक मंत्री पद यानी कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शपथ ग्रहण नहीं की है और जो कुछ अन्य मंत्री हैं उनकी भी शपथ समारोह जो है नहीं हुआ है। जब वो हो जाएगा उसके पश्चात ही आपको ये चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। ये रिपोर्ट जो है इस पर आगे की क्या प्रक्रिया होती है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर भी आप लोगों के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, रिपोर्ट लागू होगी या नहीं, किस किस को मिलेगा इसका लाभ, कब तक हो सकती है नियुक्ति। तो रिपोर्ट आप मान के चलिए कि जितना एक न्यायालय का जो है प्रभाव होता है, यानी कि जितना एक न्यायालय प्रभावी होता है किसी भी कानून को लागू करवाने के लिए, किसी भी नियम को लागू करवाने के लिए, अगर न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको जो है सरकार को उसको मानना ही पड़ता है, क्योंकि न्यायालय एक जो है संवैधानिक जो है प्रक्रिया के तहत ही एक ऑर्डर दिया जाता है। तो जितना एक न्यायालय का जो है प्रभावी होता है ऑर्डर, उतना ही एक संवैधानिक संस्था का, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये संस्थाएं भी संवैधानिक हैं, तो इनका भी प्रभाव उतना ही होता है एक न्यायालय के जो है जितना एक न्यायालय का होता है। इसमें जो कैंडिडेट गए उन्होंने अपनी मांग रखी, एक लंबी इस लड़ाई को लड़ा। आप समझ सकते हो कि 2018 में ये एग्जाम हुआ था जिसमें लिखित परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट थे, उन्हें उनका हक नहीं दिया गया, यानी कि आरक्षण नहीं दिया गया। उन अभ्यर्थियों के द्वारा लंबे समय से जो है इस पर हियरिंग करवाई गई, चाहे वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो। अंत में 2022 में इस पर इनको जीत मिली और उसमें क्लियर तौर पर रिपोर्ट में कहा गया कि इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति दी जाए। तो जितना अधिकार एक न्यायालय का होता है उतने ही जो है अधिकार इस संवैधानिक संस्था का है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रिपोर्ट लागू नहीं होगी तो ये चीज़ें जो है आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। जब पूरे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने और पूरे भारत की जो एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जो है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस,
जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूरे ऑल इंडिया में जो लागू होता है, जो पिछड़े वर्ग के नियमों को देखता है, संवैधानिक नियमों को देखता है, उस संस्था ने आपके लिए जो रिपोर्ट जारी की है, तो उसको आप इतने हल्के में नहीं ले सकते कि रिपोर्ट जो है सरकार लागू नहीं करेगी। सरकार को इस रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि अगर आप चाहो कि जो है रिपोर्ट आ गई तो आज रिपोर्ट जारी हुई, कल आपको नियुक्ति दे दी जाए, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, आपको बार बार मिलना पड़ेगा, अपने उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको इस पर जो है जीत मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा। आप देख सकते हो कि जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ये एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम जो है इस केस को लेके कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, शायद किसी को इतनी जानकारी नहीं होगी। आज भी कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि 5% को लेके भी कोई रिपोर्ट आई है, कोई जो है इससे संबंधित भी केस जो पिटिशनर है वो लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो इसके लिए जागरूक थे, जिन्हें लगा था कि हाँ हमारा संवैधानिक हक जो है छीना जा रहा है, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जब उन अभ्यर्थियों ने प्रयास किया तो उसी प्रयास का जो है आप प्रतिफल देख सकते हो कि रिपोर्ट लागू हो चुकी है। अब आप ये सोचो कि रिपोर्ट लागू हो गई है तो तुरंत आपको नियुक्ति दे दी जाए, ऐसा नहीं है। आपने जिस उससे संघर्ष किया है, आपको उतना ही संघर्ष, उतनी ही तरीके से जो अपनी नियुक्ति के लिए भी करना पड़ेगा, तब आपको। लेकिन 100% आप ये सोच सकते हो इस क्राइटेरिया में जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको 100% जॉब मिलनी है, लेकिन आपको धैर्य के साथ अब आप ये सोचते हो कि रिपोर्ट लागू हो गई है तो तुरंत इस पर प्रक्रिया होने लगे, तो उसके लिए टाइम लगता है। पहली बात तो अभी मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हो कि जब मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, अभी शिक्षा मंत्री का कोई भी इस तरह से जो है स्पष्ट नहीं है कि कौन शिक्षा मंत्री बन रहा है, कौन मंत्री किसको कौन सा पद मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर आप अभी सोच रहे हो कि अभी ये रिपोर्ट फॉलो हो जाए, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपके मंत्री जो हैं, संबंधित मंत्री हैं, उनसे मिलना पड़ेगा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिलना पड़ेगा, और जो इसके लिए प्रयासरत है, जो चाहते हैं उनको नियुक्ति मिले, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी अपडेट भी दी थी कि जो पिटिशनर गए हैं, चाहे वो शिववीर सिंह लहरा हो और जो संबंधित हैं कैंडिडेट, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मिलके अब जो है मंत्री जी से मिलके और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिलके इस रिपोर्ट को लागू करवाया जाए। जो लास्ट टाइम जब ये कैंडिडेट मिलने गए थे तो अभी उसको ओनली 7 डेज हुए हैं, तो वहाँ पर उनको आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, वैसे ही आपको इसमें न्याय मिलेगा। तो एक आश्वासन दिया गया है, मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, जो कि जो है कैबिनेट मंत्री में शामिल होने जा रही हैं। आप बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन दिया गया था, तो उनके द्वारा जो है आश्वासन भी दिया गया है कि हम इस पर आपको न्याय दिलाएंगे। अब जो है वो कैबिनेट मंत्री में जो है उनको पद दिया जाएगा। तो जब उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, और भी कई सारे मंत्री हैं जिनके द्वारा इस पर आश्वासन दिया गया है कि आपको न्याय मिलेगा। जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा और आगे जो है तो फिर से प्रयास किया जाएगा, मिलके इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप ये सोचते हो कि आपको उसके लिए कुछ ना करना पड़े, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो कुछ चुनिंदा अभ्यर्थी हैं, पिटिशनर हैं, जो याची बन के इस केस को लड़ा और इस यहाँ तक पहुँचाई कि आज आप लोग अपनी नियुक्ति का जो है रास्ता क्लियर देख रहे हो, तो वही लोग लड़ते रहे, तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि अगर आप नियुक्ति चाहते हो तो अपनी टीम को वही सपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप उस मैटर से संबंधित हो तो उस मैटर से संबंधित जो भी इस मैटर को लीडिंग कर रहे हो उनको सपोर्ट कीजिए। अपनी संख्या बल इतनी रखिए कि आप अपनी बात को पहुंचा सको, आप अपनी बात रख सको, एक जायज बात जो है सरकार तक पहुंचा सको, तो तभी इस पर आपको तेजी देखने को मिलेगी, तभी आपको इस पर जल्द से जल्द कोई भी प्रोसेस देखने को मिलेगी। अगर कुछ चुनिंदा लोग जो है इसको लड़ते रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, लेकिन अगर आप लोग एक साथ मिलके और इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए प्रयास करोगे तो जल्द से जल्द इस पर नियुक्ति मिलेगी।
अब कुछ लोग घर बैठ के ये बोले कि इस मैटर पर कुछ नहीं होना है, तो उन लोगों के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। वो उनकी जो है सोच है, वो उनकी समझ है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो ये भी कह दें कि आरक्षण मामला तो 68,500 में कोई आरक्षण मामला है ही नहीं, जबकि रिपोर्ट आपकी लागू हो चुकी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस मैटर पर कुछ नहीं हो सकता, तो वो भाई इस मैटर से दूर ही रहे। क्या जरूरी है कि इस मैटर में जो है इन्वॉल्व रहे। और जिनको लगता है कि ये रिपोर्ट वाकई में प्रभावी है, ये लागू होगी, तो वो उसके लिए संघर्ष करेंगे और उनको नियुक्ति भी मिलेगी। अब बात करेंगे किस किस को मिलेगा इसका लाभ। मतलब 68,500 में 68,500 में उन कैंडिडेट को जो है इसका लाभ मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी से हैं और उनको जो है आरक्षण की छूट नहीं दी गई, 5% की छूट नहीं दी गई। उसमें ओबीसी, PS6, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी आएंगे। इन सभी कैंडिडेट से जिनका नंबर 60 है, 60 से 66 तक है, उनको जो है इसमें नियुक्ति दी जाएगी। वो इसका लाभ पाएंगे। उनको ये जो है उन पर ये रिपोर्ट लागू की जाएगी। एक बार इस चीज को फिर से सुन लीजिए। 68,500 में जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से हैं और उनको आरक्षण नहीं मिला है, 5% की जो है छूट नहीं मिली है, और उन अभ्यर्थियों के नंबर 60 से 66 के बीच में है 68,500 की लिखित परीक्षा में, तो उन अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा, उनको जो है नियुक्ति दी जाएगी। अब बात करेंगे कब तक हो सकती है इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति, कब तक इस जो है रिपोर्ट को लागू किया जा सकता है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि शिक्षा विभाग में बेसिक में अभी किसी भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अभी आप समझ सकते हो कि टेट का रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, तैयार है, लेकिन अभी तक उसको जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा उसके पश्चात ही 25 तारीख के बाद टेट का रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। जब टेट का रिजल्ट तैयार है, उसकी आंसर की जारी नहीं की गई है, और एडेड जूनियर भर्ती को ले लीजिए आप कि उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अभी भी उसकी प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी भी प्रोसेस आपको 25 के बाद ही देखने को मिलेगी। 25 के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके पश्चात फिर से जो कैंडिडेट इसके लिए लड़ रहे हैं, जो पिटिशनर लगातार इसके प्रयास में है कि जल्द से उनके द्वारा मिला जाएगा, तो आगे इसकी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। ये जो है आप देख रहे हो, इसमें ये कैंडिडेट हैं जो 68,500 से संबंधित हैं, जो 5% आरक्षण को लेके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके द्वारा 15 या 16 तारीख को, क्लियर नहीं है, 15 या 16 तारीख को जो है इनके द्वारा बेबी रानी मौर्य जी को ज्ञापन दिया गया था कि इस रिपोर्ट को लागू करवाया जाए। अभी लगभग 1 सप्ताह हुआ है, तो उनके द्वारा तब भी यही आश्वासन दिया गया था कि मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, पूरा पदभार ग्रहण होने दीजिए मंत्रियों का, और चीजें जैसी होंगी वैसे हम आश्वासित करते हैं कि आपको इस पर न्याय मिलेगा। तो आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो कि इस मैटर पर जो है अंत में आके आपको न्याय मिलना है। न्याय भी मिलेगा कि आपकी संघर्ष की गति तय करेगी। अगर आप उसके लिए अवेयर रहोगे, आपकी टीम जैसा बोलेगी, वो जहाँ पर जो है जरूरत पड़ेगी, आप लोग अगर उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहोगे, तो हो सकता है कि चीजें आपके फेवर में जल्द से जल्द हो जाए। वरना जो है इस पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति अवश्य मिलेगी, भले ही जो है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि किसी भी नियुक्ति के लिए एक फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती कि इस दिन मिल जाएगी। क्योंकि शिक्षा विभाग का तो ये रूल ही है, नियम ही है कि यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री तक जो है क्लियर कर देते हैं कि 1 सप्ताह में नियुक्ति मिलेगी। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो 6800 का एग्जाम्पल देख सकते हो कि वहाँ तो सारा जो है टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका था। इस दिन काउंसलिंग होगी, इस दिन नियुक्ति पत्र बटेगा। उसके बावजूद भी देख सकते हो कि अभी तक वो मामला जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि अंत में जो है आप लोगों को इस पर नियुक्ति दी जाएगी। 1 अप्रैल से आपकी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी जैसी कि संभावित है। उसके बाद कैसे क्या सेशन होते हैं, जून में विद्यालय खुलते हैं नहीं खुलते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो उम्मीद लगा सकते हो आप कि जुलाई अगस्त तक आपको इस पर जो है नियुक्ति मिल जानी चाहिए। एक संभावित तिथि है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ना ही मैं कह सकती हूँ, ऐसा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद 1 सप्ताह का टाइम मांग के जो है एक महीना उसमें लगा देते हैं। तो इस हिसाब से इस बेस पर आप कह सकते हो कि आपकी जो है नियुक्ति टाइम लगेगा लेकिन आपको इस पर अंत में नियुक्ति दी जाएगी।
उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई भी अपडेट किसी भी शिक्षक भर्ती से आएगी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।